प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंचाई के प्रारंभिक तरीके और आधुनिक तरीके। सबसे पहले आपको बता दूं कि सिंचाई के प्रारंभिक तरीके क्या होते हैं। जो किसान था ना, जो पुरानी पद्धति के अनुसार सिंचाई करता था, अतः सिंचाई किसे कहते हैं? समय अंतराल के पश्चात फसलों को पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई। तो पहले जो पद्धति, ऐसी कौन कौन सी पद्धतियाँ थी जिसके माध्यम से किसान अपनी फसलों को समय अनुसार पानी है वो देता था? तो ऐसी कौन कौन सी विधियाँ है, उन विधियों के बारे में अपन देखते हैं। उसके बाद में हम आधुनिक जो वर्तमान में जो पद्धतियाँ जिसके माध्यम से सिंचाई की जाती है, उन विधियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रारंभिक तरीके, अर्थात पुरानी पद्धतियाँ। सिंचाई करने की पुरानी पद्धतियाँ कौन कौन सी है? सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, एक पहला है आपके मोट या गिरनी। जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये क्या है? आपके मोट और गिरनी। इसके माध्यम से देखो किसान है वो फसलों को क्या दे रहा है? पानी दे रहा है। समझ में आया क्या? दूसरा देखते हैं अपन। दूसरा है आपका चैन पंप। ये चैन पंप देख लो। चैन पंप कौन सा है? आपके ये वाला दूसरा जो डायग्राम 1.4 भी देख रहा है ना आपको, ये आपका है चैन पंप। ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा आपके आ गया ये टेकली। कौन सा है? टेकली। और चौथा भी आपको बता देते डायग्राम के माध्यम से, और ये है आपका चौथे नंबर का रहट। ठीक है ना। तो ये कौन सी विधियाँ होगी? आपकी पुरानी पद्धतियाँ था, प्रारंभिक सिंचाई की विधियाँ। समझ में आ गया ना आपको? अब आप आगे हम देखते हैं आधुनिक विधियाँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको अच्छी तरह से याद रखना है भैया, ध्यान रखना। आधुनिक विधियाँ कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5 नंबर का प्रश्न बनता है, याद करके ही जाना। समझ में आया ना आपको? सिंचाई की आधुनिक विधियों का वर्णन कीजिए। अपने किताब के अंदर सिंचाई की कितनी आधुनिक विधियाँ हैं? 2 विधियाँ। पहली है आपके छिड़काव तंत्र और दूसरा है आपके ड्रिप तंत्र। इन दोनों विधियों को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। डायग्राम देख लो पहले, डायग्राम किस प्रकार से है आपको दिख रहा होगा। एक कुआं दिख रहा है, ठीक है। इस कुएं के अंदर पानी है और यहाँ पर एक मोटर लगी हुई है, ठीक है। मोटर से एक पाइप, मेन पाइप लगा हुआ है। मेन पाइप से भी एक दूसरा पाइप जा रहा है, और ये पाइप है वो कहाँ जा रहे हैं? अपने खेतों के अंदर, ठीक है। खेत के अंदर जा रहा है। और यहाँ इसका भी एक भाग हो गया, इधर भी एक है आपके, इसी मेन पाइप एक है। एक पाइप से सारे इस पाइप से लगे हुए पूरे खेत के अंदर इस प्रकार से लगे हुए हैं, ठीक है ना। इस पाइप के ऊपर एक नोजल लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? एक नोजल लगा हुआ होता है। जैसे ही मेन पाइप से पानी है वो सप्लाई होगा, यहाँ से पानी जाएगा, तो जो ये पाइप के ऊपर वाले भाग पर, यहाँ पर जो सारे क्या लगे हुए रहते हैं? नोजल लगे हुए। नोजल क्या होते हैं? चारों तरफ ये घूमते हैं। समझ में आया ना? तो जैसे पानी का फोर्स से यहाँ से पानी जाएगा तो ये नोजल क्या होगा? घूमेगा। घूमेगा तो अपने को ऐसा लगेगा जैसे बारिश हो रही है। फुहारा सिस्टम अपन कहते हैं, जैसे फुहारा निकल रहा है। इसी प्रकार से पूरी जो खेत के अंदर जो फसल है उस बारिश के टाइप में या फुहारा सिस्टम से सिंचाई है वो होती है। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। तो अभी एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग, सबसे पहली बात आपको याद रखना कि छिड़काव तंत्र का उपयोग किस प्रकार की जमीन है वो आपको याद रखना है। सबसे असमतल भूमि, सबसे पहला पॉइंट याद क्या रखना है? असमतल भूमि पर छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? छिड़काव तंत्र का। भूमि कैसी होगी? असमतल भूमि है, टेढ़ी मेढ़ी इस प्रकार की है ना, तो वहाँ पर पाइप लगे रहेंगे, पाइप के द्वारा वो सिंचाई है वो कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर नोजल लगे रहेंगे, मैंने बताया ना, ऊपर एक नोजल वो चारों तरफ ऐसे घूमता है। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी कि छिड़काव जो तंत्र है, इस विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? असमतल भूमि पर। पहला पॉइंट आपको याद रखना, असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पर जल है वो कम मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं? उधर वो जो पाइप होते हैं, उन पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले क्या लगाए जाते हैं? नोजल। समझ में आया? क्या लगे रहते हैं? नोजल। याद रखना भैया, क्या लगे रहते हैं? नोजल। ये जैसे पानी जाएगा तो नोजल है वो क्या होगा? चारों तरफ है वो घूमेगा। समझ में आया ना? ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े रहते हैं। मेन पाइप मैंने यह बताया, इस मेन पाइप के द्वारा यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे, यहाँ जैसे अपनी क्यारे बनी हुई खेत के अंदर, तो यहाँ पर जो पाइप लगा उसके पाइप के ऊपर क्या लगे रहते हैं? नोजल लगे रहते हैं। तो ये नोजल लगे रहते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से क्या होते हैं? जुड़े। ये मुख्य पाइप है और मुख्य पाइप से ये क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए, कौन? नोजल घूमेगा, तो घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है और छिड़काव पौधों पर इस प्रकार से होता है जैसे बारिश हो रही है, ठीक है ना। तो और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो ये छिड़काव तंत्र है वो
छिड़काव तंत्र बलुई जो मिट्टी होती है, अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ होती है, दोमट मिट्टी हो गई, ठीक है ना, ब्लू मिट्टी हो गई, ठीक है ना। तो ये आपके लिए जो छिड़काव तंत्र है वो किस मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है? बलुई मिट्टी। तो 3 पॉइंट आपको याद हो गए। सबसे पहला, असमतल भूमि के लिए छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। कैसे करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया पूरा। मेन पाइप के द्वारा दूसरे जो पाइप से लगे रहेंगे वहाँ पर नोजल लगे रहेंगे। मुख्य पाइप से वो पानी सप्लाई किया जाएगा। नोजल क्या होगा? घूमेगा और आपको ऐसा आभास होगा जैसे कि बारिश के द्वारा, ठीक है ना, बारिश के द्वारा जैसे उन पौधों पर है वो बारिश हो रही है, ठीक है ना। इस प्रकार से पौधों में क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। समझ में शायद आपको आ गया होगा, ठीक है ना। अब दूसरी विधि अपन पढ़ते हैं, ड्रिप तंत्र। ये क्या होती है, ठीक है ना। ड्रिप तंत्र, ड्रिप यानी कि बूंद बूंद विधि, इसको क्या कहा जाता है? बूंद बूंद विधि भी कहा जाता है। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों पर जाता है। कैसे जाता है? एक डायग्राम के द्वारा आपको बता देते हैं आपको। ये देखो, ठीक है ना, ये ठीक है, ये डायग्राम का गया, इधर बता देते हैं आपको। ये इस प्रकार से ये वाला चित्र, ठीक है ना, ये वाला चित्र जैसे एक पाइप लगा रहता है तो पाइप सीधा जो पौधों की जड़ें होगी ना, उस जड़े पर बूंद बूंद करके ऐसे टपकता रहेगा पानी, जिससे द्वारा क्या होगा? पूरे जो खेत में है उसके द्वारा पानी उनको पौधों को पानी दिया जाएगा, अर्थात सिंचाई की जाएगी। समझ में आया ना। चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या है ये उसके बारे में। ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल क्या होता है? बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। यहाँ पानी वेस्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। वो तो अगर नोजल घूमेगा तो बाहर भी, खेत से बाहर भी जा सकता है ना। लेकिन ड्रिप तंत्र जो बूंद बूंद विधि के द्वारा सिंचाई कर रहे हैं उसमें पानी वेस्ट नहीं होगा, अर्थात व्यर्थ नहीं जाएगा। सीधा जहाँ पानी जिसको चाहिए, उन जड़ों को चाहिए ना, तो जड़ों को पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा, ठीक है। जड़ों में गिरता है, अतः इसे क्या कहा जाता है? ड्रिप तंत्र या बूंद बूंद विधि। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। कोई बगीचा है, फलदार जो पौधे हैं, ठीक है ना, अगर उनको पानी पिलाना है, उनकी सिंचाई करनी है, उसके लिए ड्रिप तंत्र है वो सबसे अच्छा माना जाता है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल है वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए क्या है? एक प्रकार का वरदान है। समझ में आया ना। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।